राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भैया एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा टी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 18। तो भाई जो भी चैनल में पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स की जो है ना पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले जो है 17 क्लासेस हमने कंप्लीट कर दी हैं। तो भाई जो भी रिसेंट मंथ में एग्जाम हुए हैं ना, अगस्त में हुआ हो, सितंबर में या फिर जुलाई में, उन सब के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब तक जितने सेट हुए ना 17 में वही क्वेश्चन करे हैं। आज से क्या करेंगे, अब थोड़े बहुत हम सेट करते हैं अपना जेल ऑर्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। कई भाई बोल रहे थे भाई जेल ऑर्डर के प्रीवियस ईयर कराओ, तो भाई आज से करवाते हैं जेल ऑर्डर वाले प्रीवियस ईयर, शिफ्ट वाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते जाएंगे कि आप लोगों का जो है ना ऐसा ही लेवल का एग्जाम आना है। अब इसमें जो है जिसका थोड़ा वीक हो वो 30 प्लस तक का टारगेट करना, 30 तक आराम से दिलवा दूंगा ही नहीं, प्रैक्टिस सेट से रिवीजन करते रहोगे तो। और जिसका बढ़िया हो उसका 35 प्लस आ जाएगा। इसमें देखेंगे हम कितने क्वेश्चन मुश्किल रहेंगे और कितने आसान रहेंगे, ठीक है। हम टफ वालों को जो है ना मार्क कर लेंगे एक बार, फिर लास्ट में देखेंगे कितने डुएबल थे, मतलब एक एवरेज बच्चा कितने कर सकता था जिसका मैथ थोड़ा वीक है। तो भाई आज रहने वाला है हमारा 20 जून का, 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट। 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जो था ना एग्जाम, उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट, ठीक है। बाकी ये जो है ना सारे एग्जाम्स में काम आएगा, जितने भी आने वाले डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम है, जैसे टीजीटी का हुआ, डाक पीएन वगैरह के हुए, या फिर जो भी जेल वार्डर वाला हुआ, या फिर एमटीएस वगैरह, जितना भी आगे एग्जाम आएंगे, या दिल्ली पुलिस वगैरह में भी काम आएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 5 years एट 12% पर एनम इज 600 रुपीज लेस। मतलब 600 कम है कितने से, सेम सम को अगर हम 8 साल तक इन्वेस्ट करते 10% के हिसाब से। तो देख लो, पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी, मतलब 8 × 10⁻100 को, ये जो है कितना ज्यादा है, मतलब कितना कम है ये वाला इससे। P × 12 × 5/100, 600 कम है। तो पी कॉमन आ जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा, 80 - 60 कितना हो जाएगा, 20p। 100 उधर चला जाएगा तो 600, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3000। तो यही पूछा था, सम पूछा था, ये आ गया अपना डायरेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डीआई का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी और डी। आर्टिकल सी ये रहा, 8,000 रुपए का इसका मार्क प्राइस है, और इसमें 25% का जो है डिस्काउंट दिया है, तो कितने में बेचा होगा 8,000 का। 75%, मतलब 3/4, 3/4 में बेचा होगा ना, इसका सेलिंग प्राइस है ये सी का। और डी का कितना है, 5500 का। कितना डिस्काउंट दिया 30 का, तो बेचा कितना 70% में, 70/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 70, 7×5 = 35, 35 3850। और सी को 4×2 = 2 3 = 6। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस पूछा है, 0 5 1 और 2। तो भाई ये भी अपना क्लियर होगा, 2150। भाई ये इसका कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो। पेपर में जो है ना कैलकुलेशन ही काम आनी है। लेंथी पेपर आ गया तो उसमें कैलकुलेशन काम आएंगे, कैलकुलेशन से मत बचो, अपना कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, 35 × 7। 35 लेंथ है, 7 ब्रेड्थ है। इसको जो है ना रोटेट कर दिया लॉन्गर साइड से, मतलब लॉन्गर साइड के इस ऐसे रोटेट कर दिया लॉन्गर साइड से, ठीक है। एज्यूम कर लेना। तो रोटेट करते क्या हो जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ये ट्रायंगल को, इसको रेक्टेंगल को रोटेट करोगे तो सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा रोटेट करते ही। तो अब इसका जो है रोटेट करते ही ये वाला तो बच जाएगी, बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, एच हो जाएगा 35, और रोटेट करने से आर हो जाएगा 7। तो अब क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2πr × r+h। भाई ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। सिलेंडर का कट सरफेस एरिया 2πr_h, वॉल्यूम πr²h। इनको लिख लो एक कॉपी में, अपने नोट्स बना लो, आखिरी के जो है ना 5 7 दिन में ये यही फॉर्मूले रिवाइज करने हैं अपने, ठीक है। आते रहते हैं एग्जाम में, इसको सोल्व करते हैं। 2 × 22 × 7/7 और 35 + 7 42। 7 से 7 कैंसिल, 44 × 42, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 168, 8 14, 1848। तो भैया भी अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एवरेज का। व्हाट इज द 25% ऑफ द एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज ई, तो पहला नंबर ई है, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा कंसेक्यूटिव, उसमें दो जोड़ दो, फिर से इवन आ जाएगा। इनका क्या है, एवरेज निकालना है। कितना हो जाएगा, 2e + 2 का एवरेज क्या होगा, e +
इफ द फर्स्ट नंबर इज ई, एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, ठीक है। 2e+2 अपॉन में 2 कर देंगे, क्या बच जाएगा, ये ई प्लस में 1 हो गया। अब क्या बोला, इसका 25% निकालना है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है, तो e+1/4, ये अपना आंसर आ गया। ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 12.5 रूट 6 +13 +13.7 रूट 6। तो देख लो डायरेक्ट ऐड कर रखा है, 7 5 12 और 1 3 4 5 6 और 26.2 रूट 6। डायरेक्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन था बिल्कुल। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन जो है ना, इनके थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आते हैं। ये 9 मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है हमें, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसको जो है ना लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसको मार्क करते हैं, एक एक क्वेश्चन मार्क करा है अब तक। नेक्स्ट है रेस का। पी क्यू आर इन अ साइकिल रेस ऑफ 6,000 मीटर्स एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द पॉइंट पी। पी साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू और आर करता है 1/3 एज फास्ट एज क्यू। पर ये भी देख लो लेंथी सा लग रहा है ना क्वेश्चन, इसको भी मार्क करो। ऐसे थोड़े जो है ना छोड़ते हुए चलने हैं, इनको देखते हैं बाद में, वरना पहली बार में कैलकुलेशन में टक्कर रह जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर्ड ऑन रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एल और बी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है। तो रेनफॉल पूछा है, रेनफॉल की मतलब हाइट अकॉर्डिंग पूछा है। तो एलबीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होती है 12,000, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 300 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई एच। ये अब जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 3 जा 12, 1 2 3 4, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12, 1/10 है ना। तो 0.1 कितना आया, मीटर आया है। अब क्या हमें क्या बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10 10 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर रहा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट। A dishonest shopkeeper sells his grocery using weight 10% less than the true weight and makes a profit of 25%। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है हमें क्या। अब क्या बोल रहा है कि उसने जो है ना 10% वेट लेस कम यूज करा है। तो मान लो उसने बेचा होगा, उसको जब 10 दिखा होगा बेचने वाले को, और उसकी तरफ से कितना गया, 9 गया था, और उसने प्रॉफिट कितना बना लिया, 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 +1/4 मतलब 4 से 5 हो गया। तो अब देखते हैं, इसको सोल्व करो। 2 5, 9 2 जा 18 और 25, तो कितने का हुआ है, +7 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे, 18 पे, मल्टीप्लाई 100, 700 डिवाइडेड बाय में 18, 18 3 जा 54, 160 बच गया ना। अब 18 8 जा होता है 144, फिर से 14 बच गया, तो 38.8 के समथिंग आ रहा है। अपना एक ही ऑप्शन है, ये रहा, क्लियर हो गया ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मच शुड बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 सो दैट इट बिकम 3:4। मतलब क्या है, 4 और 7 में जो है क्या ऐड करें, +x, कि वो जो है 3:4 बन जाए 4 और 7 में, ठीक है। अब पहले ऑप्शन से चेक करो, 7 जोड़ो 11 और 7 इसमें जोड़ दो 14, तो भाई ये तो बन नहीं रहा। 4 ऐड करो 8 अपॉन में 7 +4 11, तो ये भी नहीं बन रहा। अब 5 ऐड करके देखो इसमें, 4 + 5 9 और 7 + 5 12, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ रहा है। तो ऑप्शन से चेक करने पे डायरेक्ट हो गए, तो ये आंसर हो गया अपना 5 ऐड करते ही। कुछ क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट हमें ऑप्शन से भी करने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 8 एंड ऐड 16 टू द क्वोशिएंट। ही हाउएवर, हालांकि उसने क्या करा, पहले जो है फर्स्ट एडिड 16 टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड इट बाय 8 गेटिंग 102 एज द आंसर। तो पहले जो उसने करा है ना, पहले वो करेंगे। फर्स्ट एडिड 16 टू द नंबर, नंबर को मान लिया n, उसमें जो है ना 16 ऐड करवा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन डिवाइडेड इट बाय 8, 8 से डिवाइड करा, आंसर कितना आ गया, 102। इसको सोल्व करो, नंबर निकाल लो। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो नंबर कितना आ गया, 800। अब आगे क्या बोल रहा था, इसको देखते हैं। ए स्टूडेंट जो है ना वो आज टू डिवाइड ए नंबर बाय 8, तो मतलब 800 को 8 से डिवाइड कर लो और ऐड 16, तो 16 ऐड कर दो, कितना आ गया, 100 +16 116। ये रहा अपना ऑप्शन। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बेसिक बेसिक सवाल है भाई, देख लो नंबर के। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट याद कर लो, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देख लो, बेस हो गया 22, हाइट हो गया 8,
8 टू जा 16 और 8 टू जा 16 प्लस 1 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो भाई किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता वो यहाँ पे फंसा रह जाएगा, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे बिना फॉर्मूले के। तो भाई लिख लो, ये ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम में हाफ नहीं हो जाएगा क्योंकि वो दो ट्रायंगल से मिलके बना होता है, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। पैरेललोग्राम की शेप ऐसे कुछ भी मान लो इस टाइप में, ऐसे था। अब नेक्स्ट है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 580 रुपए एंड शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बताओ एट व्हाट प्राइस डज ही फाइनली सेल द आइटम। तो 580 रुपए का मार्कअप था, मतलब मार्क प्राइस था, उसमें 5% का डिस्काउंट दिया है ना, तो उसने बेच दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20, डिस्काउंट है तो -19/20 हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 580 मल्टीप्लाई 5 का डिस्काउंट दिया तो 95 में बेचती अपॉन 100, सेम बात है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख रखा है 19/20, ठीक है। टू से टू कैंसिल, मतलब जीरो से जीरो, टू टू जा फोर, 129 मल्टीप्लाई 19, 19 9 जा 150 171, 19 टू जा 38, 48 58, तो 55 551। तो भाई ये भी अपना क्लियर हो गया। अब तक दो क्वेश्चन मार्क करने पड़े हैं बस, देख लो बाकी तो आराम से होते जा रहे हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड 180 मीटर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन। तो भाई अब तक तो याद हो गया भाई, सेम डायरेक्शन दिखते ही इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसके कितनी बार करवा दिया। सेम डायरेक्शन में चल रही हो, मतलब ऐसे चल रही हैं, तो डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो मतलब आमने सामने आ रही हैं, तो उनकी स्पीड आपस में हो जाएगी ऐड। वही ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन। इनकी स्पीड देखी 96 और 60, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो घटा दो, 36 आ जाएगा। तो बताओ कितने सेकंड में जो है क्रॉस करेंगी। सेकंड मतलब टाइम बताना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितना है, 160 और 180 को जोड़ दो, 340 हो गया। स्पीड कितनी है, 36 आई, पर स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 नीचे आएगा ना, तो वो ऊपर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 34 सेकंड अपना आंसर आ गया। तो भाई देख लो कन्वर्ट करते हुए जो है ना, कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, और देख लो जिसको आता हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देख लो 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी रन ऑन एवरेज डज अ टीम नीड टू स्कोर पर आवर टू रीच। 245 रन बनाने हैं 20 ओवर में। तो बताओ कितने की रन रेट से बनाने हैं। तो 245 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 2, 2 टू जा 4, 1 2, 12.25 है ना, तो जीरो एक और था तो 12.25 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये देख लो छोटे से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। और ये तो पीवाई क्यू है, जेल ऑर्डर के, कोई ये नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये सेम पैटर्न रहता है, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है भाई। ऐसे ही घबरा रहे हो आप लोग, ऐसे ही बनते जाएंगे क्वेश्चन पेपर में भी, डेली प्रैक्टिस करो बस। 33 और 550 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है, तो बस देख लो एलसीएम बताना है। अब 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 50। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यही हो जाएगा, 53 जा 150 मल्टीप्लाई 11 इनका एलसीएम हो जाएगा, 11 0 जा 0, 11 55, 11 1 जा 11, 1650। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2a/3b इज इक्वल्स टू में 8/9 रेशो का। भाई कई इसमें रेशो में कंफ्यूज हुए रहते हैं, इसको सोल्व करो। अब जैसे 2a/3b की वैल्यू क्या दे रखी है, 8/9 दे रखी है, तो 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। a बाई बी की क्या दे रखी है, 4/3। ऐसे ही जो है 4c/5b की वैल्यू 1/2। तो c/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 5/8 हो गया। अब ए बी सी को लिखो, ए बी और सी। ए की वैल्यू 4 है, बी की 3 है। इसमें क्या है, इसमें बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 5 है। इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो इनको इक्वल बनाना है, 24 बनाना है ना। तो 24 के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 8 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली पूरी टर्म को 3 से। तो 3 5 जा 15 और ऊपर को जो 8 4 जा 32, 32 24 15 अपना रेशियो आ गया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सपेंडिचर डी। डी का जो है एंगल पूछा है, डी की पहले परसेंटेज देख लो। डी कौन सा है, ये रहा, ये कलर है इसका 18% वाला वॉयलेट, तो 18% का एंगल पूछा है।
मैंने पहले बता रखा है कैसे करना है इसको। इसको मान लो 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री, ठीक है। अब पूछा है 18 का, 18 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 18%, और 100 वाला जो है इधर आ जाएगा। 100% की वैल्यू बता दो कितनी होगी। जीरो से जीरो कैंसिल, टू फाइव जा, और टू एटीन जा, 18 × 18 324/5, 5 6 जा 30, 24 5 4 जा 64.8 डिग्री। तो देख लो भाई, आसान सा है। अब ये बेसिक बात ये थी इसमें बस मेन, कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री पता होनी चाहिए। वो तो कॉमन सी बात है। टोटल होता है 100%, और एंगल में कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में क्या बोला है। रजत कैन पेंट ए वॉल इन 36 आवर, और आनंद कितने घंटे में, 24 घंटे में। लिखते जाओ। आर 36, ए 24, और एस 18। तो बताओ इन हाउ मच टाइम कैन दे पेंट द वॉल इफ ऑल वर्क टुगेदर। सारे एक साथ मिलकर कितने टाइम में कर देंगे। इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। इसकी 4 यूनिट की एफिशिएंसी, इसकी 3 यूनिट की, इसकी 2 यूनिट की। 72 काम करना, टोटल मिलकर कितना काम करेंगे। एफिशिएंसी 4 + 3 + 2, 9 यूनिट। तो 9 8 जा 72, 8 घंटे लगेंगे। अपना आंसर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है परसेंटेज का क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 7,000। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5% और 10%, एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन बिकम 7500। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज। तो मेल का इंक्रीज हुआ है 5% के हिसाब से, और फीमेल हुआ है 10% के हिसाब से। अब टोटल देखो, हम इसको एलिगेशन से सोल्व करेंगे। टोटल देखो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। 7,000 था, 7500 हो गया, प्लस 500 इंक्रीज हुआ है कितने पे, 7,000 पे। मल्टीप्लाई 100, जीरो जीरो कैंसिल, तो 7, 50/7 आ गया, है ना। दो जीरो कैंसिल, 50/7%। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, और 7 10 जा 70, और यहाँ हो जाएगा 50। 7 कैंसिल हो जाएगा। 70 में से 50 का 20, और 35 और 50 कितना हो गया 15। तो रेशो कितनी आ गई इनकी, 3, इसकी 4। टोटल कितने थे, 7,000 थे। मेल की 4 यूनिट आई है, और फीमेल की 3 यूनिट। तो फीमेल का बताना है ना हमें। तो 7,000 मल्टीप्लाई 3 में टोटल कितना है, 4 + 3 7 यूनिट, 1000 3000। वो ये भी क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के और भी तरीके हैं, 2 3 एक्स मान के भी कर सकते हैं। बाकी और भी 1 2 मेथड है। तो भाई ये एलिगेशन वाला सिंपल लगता है मेरे को, इससे कर दिया। तो देख लो भाई, एक सेट कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। इसमें हमने कितने छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं अब तक। अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। तो देख लो सेट में जो है ना, ज्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, लेंदी। उनको भी देखेंगे बाद में, पर मैं आपको बता रहा हूँ डरने की बात नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। पी कैन डू ए जॉब इन 24 डेज। तो लिख लो भाई, पी 24 दिन में करेगा काम। इन हाउ मेनी डेज कैन पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट इफ क्यू इज ट्वाइस एज फास्ट एज पी। अच्छा, क्यू की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। पी के मुकाबले पी अगर 1 यूनिट काम करेगा, तो क्यू 2 यूनिट काम करेगा। तो अब देखते हैं। 24 काम करता है पी, एक की एफिशिएंसी के हिसाब से। पर टोटल पी प्लस क्यू काम करवाना है हमें। 2 और 3, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम है 24/3, मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 4,000 रुपए पे 2 साल तक। रेट दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला पहले ही बता रखा है भाई। 2 ईयर का डिफरेंस आए, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसका फॉर्मूला लिख लो, PR² / 100 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 ईयर का डिफरेंस दे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा PR² / 100 का स्क्वायर, 3 + R/100। अब इसमें क्या है, 2 साल का बताना है हमें। तो 2 साल का देखते हैं अब। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 4,000, रेट कितना है 6%, PR² है ना, तो 6 का स्क्वायर/100 का स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल, 6 6 जा 36, 4 जा 144/10 है ना। तो 14.4 अपना आंसर आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता हो भाई, वो कैसे कर पाएगा इन क्वेश्चनों को। तो देख लो, फॉर्मूले अपने लिख के रखो इनको। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर और वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो दूसरी बताओ। तो भाई ट्रेपीजियम होता है इस शेप का। क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है इसका 480। डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन टू, मतलब 16 दे रखी है डिस्टेंस इनके बीच की साइड का। लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज, एक की 24 दे रखी है तो दूसरी साइड बतानी है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई ट्रेपीजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई में हाइट और सम ऑफ ये वाली पैरेलल साइड्स का 24 प्लस में एक्स। तो अब इसको देखते हैं 480 की वैल्यू क्या हो जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई में 16 और 24 प्लस एक्स। 2 8 जा 16, 8 6 जा 48, 60। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 24, तो भाई 36 आ गया। अपना क्लियर हो गया। तो देख लो भाई फॉर्मूले पे बेस चल रहा है सब कुछ। इसका फॉर्मूला पता होगा ट्रेपीजियम का, जब ही हो पाएगा। क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई में इनकी हाइट जितनी दे रखी होती है और उससे किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं? सम। इसका ये वाली पैरेलल साइड्स का सम। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, तो जो 20% ऑफ द बनानास एंड 30% ऑफ द एप्पल, इफ देयर वर 30 बनाना और 10 एप्पल, तो बताओ उसने कितने फ्रूट खा लिए। तो भाई 30 बनाना थे, 20% उसने खा लिए, तो 30 का 20% कितना होता है? 6 बनाना खा लिए। और 10 एप्पल थे, 30% खा लिए तो 3 एप्पल खा लिए। कितने खाए टोटल? 6 प्लस 3 9। ये पूछ रखा है डायरेक्ट। 10 10 15 15 सेकंड एक क्वेश्चन है, देख लो। अब तक दो क्वेश्चन स्किप करें बस। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट वी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट। इसमें भी देख लो, दो डीआई है ना, तो दो का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसका मतलब कैलकुलेशन हो सकती है, इसको भी स्किप करके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने अब तक ये स्किप करा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 46 सेंटीमीटर। तो सम लिख दो। आर प्लस एच कितना है? 46 है। टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 3036 पाई। तो बताओ वॉल्यूम कितना है? तो देख लो भाई टीएसए के ऊपर जो है ना दूसरा क्वेश्चन आ लिया है शिफ्ट में। अब जिसको टीएसए का फॉर्मूला ही नहीं पता वो इन क्वेश्चन को छोड़ के आएगा, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई ये बता दो। ये फॉर्मूले वगैरह सबको ही रख के बैठा है आज के टाइम पे, तो भाई नहीं पता हो तो लिख लो इनको, वरना बात नहीं बन पाएगी। टीएसए होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 3036 पाई। पाई से पाई कैंसल। आर प्लस एच की वैल्यू 46 दे रखी है। तो 2 आर मल्टीप्लाई 46 की वैल्यू कितनी आ गई? 3036। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 8। और 46 आर की वैल्यू हो जाएगी 1518/46। इसको करते हैं 46 का 1518। 3 पे जाएगा ये, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 138, 41 51, 138, 33 आ गया। आर की वैल्यू 33 आ गई अपनी। क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आर की वैल्यू 33 है, यहाँ पुट करेंगे तो एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा 46 माइनस 33, 13। एच 13 आ गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 33 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 13। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 3 जा 27। यूनिट डिजिट 7 आना है। ये रहा 7, यूनिट डिजिट 7 पाई, एक ही ऑप्शन में है 7। तो पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये भी हो गया। ऐसे ऑप्शन पे भी नजर मारते रहा करो। ठीक है। अब है नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है। इसमें भी दो चार्ट हैं, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फर्स्ट टाइम में इसको भी स्किप करते हुए चलो। अब तक देख लो 4 क्वेश्चन छोड़े हैं बस, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ए मेट्रो ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ इट कवर्स a total distance of 70 किलोमीटर on its route from origin to destination in 2 hours, that include stop at intermediate station. If it stop for 2 minutes at each station, how many station are there in the route? ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। इसका जो है टाइम निकालेंगे पहले। टाइम कितना लिया इसने? टाइम इज टू में डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर चली है। स्पीड कितनी से? 50 की स्पीड से। 0 से 0, 5 5 20, 1.4, मतलब एक 1.4 आवर लिए हैं। ठीक है।
1.4 आवर के अकॉर्डिंग इसको जो है मिनट में कन्वर्ट करते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटे में होगी 60 मिनट, और 0.4 को कन्वर्ट करेंगे तो 4 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 60 मिनट में करने के लिए। 10 6 जा 6 4 जा 24, 60 + 24 कितना हो गया, 84 मिनट। 84 मिनट उसने टोटल चला है। पर उसको चल और वो पर वो टोटल चली कितनी है, 2 घंटे चली है। तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट चली है, और 84 मिनट टोटल है। तो अब वो इसका मतलब बीच में उसने टाइम खाया, जब भी तो उसको 120 मिनट लगे हैं। तो देख लो कितना टाइम खाया है, सब्ट्रैक्ट कर दो 120 में से 84, कितना आ जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट जो है ना उसने वेस्ट करे हैं। वेस्ट क्यों करे हैं, क्योंकि वो रुकी है हर स्टेशन पे। तो एक स्टेशन पे 2 मिनट रुक रही है ना, तो देख लो 36 मिनट के हिसाब से 2 मिनट रुकेगी हर स्टेशन पे, तो टोटल कितने आ गए, 18 स्टेशन। ये अपना आंसर हो गया। तो ये थोड़ा बेसिक से करना था। ये अगर नहीं हो पाए तो ये फर्स्ट टाइम में तो बेसिक इसको स्किप कर लेना, दोबारा देख लेना, वरना ऐसे एक दो क्वेश्चन अटक सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर, 2 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाई 15। अच्छा, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर की वैल्यू 15 दे रखी है। अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करके देखेंगे। पहले 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू 15 है, सेटिस्फाई करगी तो पहला ही ठीक हो गया। ऐसे ही फिर 5 लास्ट में होता, पहले पुट कर करके देखते, नहीं सेटिस्फाई करते तो वो कट कट कर देते, और फिर अपना 5 सेटिस्फाई हो जाता लास्ट में। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, जेफी ट्रेवल फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ हर जर्नी एट स्पीड ऑफ, पहले 4 घंटे 50 की स्पीड से चली, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है 6 आवर्स में 30 की स्पीड से चली। तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 4 घंटे 50 की स्पीड से चली, मतलब 200 किलोमीटर चल पड़ी, और बची हुई 6 घंटे 30 की स्पीड से 180, तो टोटल हो गया 380 डिस्टेंस चला है। कितने घंटे में, 4 घंटे यहाँ लगे और 6 घंटे यहाँ, 10 घंटे में। तो देख लो 38 अपना आंसर आ गया, एवरेज स्पीड। क्लियर है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, तो 6 × 4 24, 4 × 8 32, तो 2 आएगा यूनिट डिजिट। ये भी हो गया। नेक्स्ट है, ए लैंड्स 6800 रुपीज टू बी एट 6% पर एनम, और बी क्या करता है, सेम को जो है ना सी को दे देता है 10% पर एनम के हिसाब से। तो बताओ गेन बताओ बी का 2 साल के पीरियड में। तो इसका देखते हैं, 6800 का पहले 10% और जो है ना 6% सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 6800 का 4% कितना हो गया, 0 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 272। ये 1 साल का डिफरेंस है। पर पूछा कितना है, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 544। ये रहा अपना आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हंसा इज 40 years old and रिंकी इज 75 years old, तो हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर रेशियो इन एज इज 1:2, 40/75। सब्ट्रैक्ट करके देखो, पहले 2 घटाओ इनमें से, 38 हो जाएगी और 73, रेशो नहीं बनेगी। 7 घटाओ, 40 में 7 गए 33, 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 68, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। 4 घटाओ 36, 71, ये भी बात नहीं बनेगी। 5 सब्ट्रैक्ट करो 35 और 70, तो ये हो गया भाई 1:2। ऐसे ही ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख लिया करो, ऑप्शन से चेक करके, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी। नेक्स्ट है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 420 रुपए, और शॉपकीपर ऑफर करता है 10% का डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। तो बताओ कितने में बेचा, तो 420 के 90% में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 37, 378। क्लियर है ये भी। रोहित स्कोर्ड 328 मार्क्स आउट ऑफ 400, एंड पेनी स्कोर 570 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो बताओ किसका परसेंटेज ग्रेटर है, 328/400 मल्टीप्लाई 100, 570/600 मल्टीप्लाई 100, 6 9 जा 54, 36 5 जा 95% इसके हैं, 4 8 जा 32, 4 2 जा 82% इसके हैं। तो 95% ग्रेटर वाला आंसर है अपना। नेक्स्ट है,
हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया 2156। तो देख लो भाई, टोटल सरफेस एरिया का जो है ना, तीसरा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन। अब जिसको एक ये फॉर्मूला नहीं पता हो भाई, उसके तीनों क्वेश्चन छूटेंगे, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले के मामले में बिल्कुल रिस्क मत लेना, सारे फॉर्मूले रट के चले जाओ। सोल्व करो इसको। 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 14, आर प्लस एच। अच्छा अच्छा, इसमें हाइट बतानी है हमें, तो आर प्लस आर कितना है 14 है। 14, 14 प्लस एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 2156 दे रखी है। इसको सॉल्व करो। 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, 105, 11 नाइन जा 196, 14, 14, 2 टू जा 4, 2 से जाएगा इस 7 पे, 7 7 जा 49/2 आ गया ये तो। 14 प्लस एच की वैल्यू, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 24.5। तो एच की वैल्यू 24.5 माइनस 14, 50, 10.5। तो अपना ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A dealer buy a cooler list at 700 rupees and gets two successive discount of 20% and 10%. He spent 60 on its repair and sell it at a profit of 20%. तो इसके अकॉर्डिंग पहले सोल्व करते हैं। 700 रुपए का था, डिस्काउंट दिया 20% का, तो कितना हो गया, -1/5 हो गया ना, तो 4/5 बच गया। और 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 बच गया। जीरो जीरो कैंसिल, 5 14, 14 4 जा 56 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 50, 504। अब क्या बोल रहा है, उसने 60 रुपए जो है ना रिपेयर में भी खर्च करे हैं और 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो 60 ऐड करो, 4 6 564, और इसका जो है ना 20% का प्रॉफिट करवा दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 20% का प्रॉफिट कितना होता है, +1/5। तो 5 में 1 का प्रॉफिट होगा तो 6 बन गया, 6/5। इसको सोल्व करेंगे। 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 38, 6 5 जा 30 33 अपॉन 5, 5 6 जा 30 38, 5 7 जा 35 34, 5 7 जा 676 पॉइंट। ये रहा अपना ऑप्शन, वही ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 6। किसी 8 नंबर का एवरेज दे रखा है 6 और एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 4। तो 8 का सम कितना होगा, 8 का सम हो जाएगा 48, और 6 का 4 एवरेज, तो 6 का सम कितना होगा 24। तो बचे हुए 2 नंबर का कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो सम। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2, 2 का 24 आ गया ना, एवरेज पूछा है, तो 24/2 12। और ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 1:2 एंड 4 years ago द रेशियो वाज 1:4। तो अभी कितना है, 1:2 है। इसमें जो है 4 साल पहले का दे रखा, तो 4 घटा दे इसमें से, 4 साल पहले का आ जाएगा 1:3। इसको सोल्व करो। 3x - 12 = में 2x - 4। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो रेशियो ऑफ एज आफ्टर 10 ईयर पूछा है, तो इसको 1:2 अभी का है ना, तो अभी का अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 8/16। 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, इसमें +10 +10, 26, 18, 2 9 18, 2 13। तो 9/13 अपना आंसर आ गया, क्लियर हो गया ये भी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Find the minimum value of a if it is given that a and b are two positive integers such that a square minus b square is equals to में 56। a square minus b square is equals to में 56 है ना। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है ए की मिनिमम वैल्यू कब होगी। अब यहाँ पे ए को 4 पुट करके देखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस बी स्क्वायर इज टू 56। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 50, ये तो माइनस आ गया भाई, नेगेटिव होगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी फर्स्ट। अब 9 पुट करके देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 9 पुट करेंगे ना, तो 9 9 जा 81 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 56। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81 माइनस 56 कितना हो गया 61 71 81। तो 25 होगा, तो बी की वैल्यू 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो देख लो भाई,
ज्यादा कुछ टाइम लगा नहीं है। 20 क्वेश्चन पहले करे हैं, 20 इसके करे हैं। 34 मिनट लगी है अब तक करीब। 4 क्वेश्चन हमने छोड़ के चले हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन आए नहीं है, तो देख लो 40 में से 4 ही तो स्किप करे हैं। अब जिसकी बिल्कुल वीक होगी, फॉर्मूले नहीं पता, तो भाई 30 प्लस तो वो भी अचीव कर सकता है इसमें। बाकी जिसकी ठीक है एवरेज से ज्यादा, तो भाई वो देख लो 35 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है इसमें। अब जो छोड़े थे क्वेश्चन उनको करते हैं सोल्व, ठीक है। उनको देखते हैं ऊपर, जो स्किप करे थे हमने। ये डीआई वाले करे थे ना, डीआई वाले दोनों। डीआई वाले देखते हैं क्या बोला है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट 5 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट। अच्छा, बी वाला इंस्टीट्यूट ये रहा, 15%। 3,000 है ना, ये 3,000 है टोटल। 3,000 का 15% ने पास करा है, तो 3,000 का 15% कितना हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 450 बच्चे ने पास करा है। टोटल कितना है इसका वी का। कैंडिडेट एनरोल 6,500, वी ये रहा 12%। 6,500 का 12% ने एनरोल कर रखा है। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 78, 780। तो ये इसका परसेंटेज पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम वी। 450 ने पास करा है। टोटल कितने थे इसके, 780 थे। इसका परसेंटेज बना देंगे, सोल्व कर दो। 4500, 78 से डिवाइड करो। 78 जो है 5 पे, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 39, 390, 600। तो 78 को जो है, अब ये 5 से तो बड़ा ही है, तो भाई देख लो 57 पॉइंट इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जाएगा अपना। बाकी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया है, तो ये भी अपना क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन स्किप करा था ना। इसमें क्या बोल रहा है। If the total number of girls from all school is represented as a pie chart, then what will be the measure of sector angle corresponding to school E? स्कूल ई ये रहा, इसका सेक्टर एंगल कितना, 10% के करीब है ना। कई बार थोड़े डीआई के कैलकुलेटिव क्वेश्चन फंसा देते हैं। कहना क्या चाह रहा है इसमें। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेक्टर एंगल। मतलब सेक्टर एंगल पूछा है स्कूल ई का। स्कूल ई का ठीक है। अब जैसे इसने गर्ल्स बोला है सब में, तो ए में कितनी होगी। ए में कितना परसेंट है, बी 28% है ना, 28%। बी में ए बी सी डी और ई। बी में कितना है, ऑरेंज है ना, तो 15%। बी में, सी का कितना है 27%, डी का कितना है 20%, और ई का 10%। अब इसमें गर्ल्स को बोला इन्होंने, गर्ल्स ये रही, इनका रेशो दे रखा है। गर्ल्स ये एक यूनिट है ना टोटल 3 पे, तो 1/4 हो जाएगा टोटल गर्ल्स का, 1/4। बी में कितनी है 1/5, सी में 4/9, डी में 1/4, और ई में करेंगे तो 3/5। कितना हो जाएगा, 4 7 जा, 5 3 जा, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, 4 5 जा, और 5 2 2 3 जा 6, 6 और 5 11, 11 और 12 कितना हो गया, 23 24 25 26, 26 और 7 33। 33 आया है ना। अब इसको सोल्व करना है। 33 को क्या पूछा है अब, टोटल 33 है, ई का पूछा है कोरस्पॉन्डिंग टू ई, तो ई में है 6। भाई 6/33, टोटल कितना होता है एंगल। सेक्टर पूछा है ना, 360 से कर देंगे। परसेंटेज पूछता तो, परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसको सोल्व करते हैं अब। 3 1 जा 3, 3 1 जा, तो 12 6 जा 72, 720 अपॉन 11, 11 6 जा 66, 60, 11 5 जा, तो देख लो 65 पॉइंट के करीब यही आ रहा है, 65 डिग्री। ये रहा रेस वाला। PQR in a cycle race of 6,000 meters. PQR in a race of 6,000 meter start at the same time from the same point. P cycle twice as fast as Q. अच्छा, और R साइकिल 1/3 as fast as Q। R कंप्लीट करता है रेस को 45 मिनट में।
तो आर की स्पीड निकालो, स्पीड आर की, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 6000 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रही है। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा, तो 400/3 मिनट लग रही है, मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड आई है आर की। ठीक है, अब निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग पी की स्पीड। पी को क्या बोल रहा है, पी साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू, और आर साइकिल 1/3 एज फास्ट एज क्यू। आर की स्पीड जो है ना 1/3 फास्ट है क्यू की, तो क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 × 400/3, क्यू की स्पीड 400 हो जाएगी। और पी साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू, तो पी की हो जाएगी 800। अब क्या बोला है, when there was क्यू फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन से क्यू कितना दूर था जब पी ने फिनिश कर ली रेस। तो पी देख लो 800 की स्पीड के हिसाब से, 6000 मीटर 800 की स्पीड के हिसाब से कितनी टाइम में पूरी कर लेगा, ये कर लेगा 8 7 जा 56, 47.5 में कर लेगा, 7.5 मिनट में। तो अब ये देख लो 7.5 मिनट में ये क्यू जो है कितना स्पीड, कितना चल पाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 400 के हिसाब से करके देखो, 4 5 जा 20, 4 7 20, 29 30, तो भाई ये जो है 3000 मीटर ही चल पाएगा, और टोटल था 6000, तो देख लो 3000 मीटर जो है ये अब भी दूर रह गया, तो ये अपना क्लियर हो गया। अब बाकी है एक और क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 9 months एट 16% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कैसे, इसको देखते हैं। 30,000 का सम दे रखा है, 9% एंड 16% पर एनम, क्वार्टरली करा है, तो क्वार्टरली कितना होता है, 3 3 महीने की अकॉर्डिंग होता है। अब ये इसको अब रेट बनाएंगे, रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, रेट परसेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। 12 महीने की रेट के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 16% दे रखा है। 9 मंथ का दे रखा है ना 16, तो उसके अकॉर्डिंग 9 मंथ का 16 है, 9 मंथ तक 16% के हिसाब से। अच्छा, तो हमें 3 महीने के हिसाब से बताना है क्वार्टरली, तो कितना हो जाएगा ये, डबल हो जाएगा ना, डबल तो नहीं, इसका रेट बनाने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, वरना बाकी तो क्लियर है। इसका बनेगा 4 4 के परसेंट के हिसाब से बनेगा शायद, क्योंकि 9 मंथ तक निकालना है ना, 16% को पर एनम है, तो देख लो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। अब 3 3 मंथ के हिसाब से 4% 4% 4% 4%, पर निकालना कितना है, 9 मंथ का निकालना है। तो देख लो 30,000 के हिसाब से अब क्लियर हो गया, 4 4% का हम सक्सेसिव निकाल देंगे। 4 और 4 का कितना होता है, 8.16। अब उसमें 4 का फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.4864। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12.4864 सक्सेसिव, ये फॉर्मूला रहता है ना, A+B+AB/100, उस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अब, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 19, 3 जा 24 25, 3 4 जा 12 13 14, 3 2 6 7, 3 1 जा 3, 3745 अपॉन 100 हो रहेगा परसेंटेज का, तो 0.9। तो देख लो भाई, नियरेस्ट पूछा तो यही अपना सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है। आज के सेट के जो है कंप्लीट कर दिए 40 क्वेश्चन। तो देख रहे हो भाई, लेवल कोई ज्यादा टफ नहीं था, ये लास्ट के जो 3 4 क्वेश्चन थे बस इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगा है, 2 2 3 3 मिनट, इतनी भी नहीं लगी होंगी, बाकी सारे तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 15 20 सेकंड के थोड़े, कोई बड़ा था, बाकी तो फॉर्मूले बेस्ड पे थे सारे। तो देख लो भाई, कोई ज्यादा मुश्किल पूछा नहीं जाता जेल वार्डर के एग्जाम में, ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा कुछ क्वेश्चन। तो अभी भी जो है 35 प्लस का टारगेट अच्छे से अचीव किया जा सकता है, और जिसकी थोड़ी वीक है वो 30 प्लस तक का। तो भाई डेली जो है ना कंटिन्यू बने रहो, और ऐसी मेहनत करते रहो। तो आज के सेट का जो है ना यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से जल्दी से, तो तभी तब तक के लिए जय हिंद।